रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 5.2 कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जो ज़ीरो की इक्वल हमने प्रूफ करना है। अब हमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेचुरल लॉग 10x dx हमें दिया हुआ है और इसकी लिमिट्स हमें दी हुई हैं 0 से π/2 तक। अभी हमने इसको ज़ीरो की इक्वल लेकर आना है। सबसे पहले हमें पता है कि हम लोग फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, फिर उसके बाद हमें पता है 10 किसकी इक्वल होता है, साइन अवर कॉस के, साइन x अवर कॉस x dx लिख देंगे। अब हमें ये भी पता है कि नेचुरल लॉग में अगर चीज़ डिवाइड हो रही हो तो उसको हम ओपन किस तरह करते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस के साइन के साथ, डिवाइडेड वाली टर्म्स होती है वो माइनस के साइन के साथ इस तरीके से आती है, नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम लोग वही वाली ये थ्योरम अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, कि ए माइनस एक्स डी एक्स वाला अप्लाई करेंगे। ए माइनस डी एक्स मतलब अपर लिमिट जो है ना, इसके अंदर अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग एज इट इज़, साइन एज इट इज़, एक्स की जगह हम लोग ए माइनस एक्स लिखेंगे। ए माइनस एक्स मतलब अपर लिमिट में से एक्स माइनस हो जाएगा, π/2 में से एक्स माइनस हुआ, और डी एक्स एज इट इज़ माइनस ये वाली टर्म को छेड़ेंगे नहीं, ये एज इट इज़ आएगी। अब हम खुद सोचेंगे, जब जो ही हम ये बनाएंगे हमें पता चल जाएगा कि साइन π/2 माइनस एक्स, मैंने आपको बताया है कि π/2 माइनस एक्स किसकी इक्वल होता है, कॉज एक्स की इक्वल होता है। अभी पीछे मैंने बताई थी आपको, पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज बताए कि देखिए साइन π/2 माइनस एक्स जो होता है ना, अपोजिट फंक्शन पे हो जाता है, कॉज एक्स आ जाएगा, और ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब ये वाला और ये वाला फंक्शन तो एज इट इज़ ही आ रहे हैं ना, यहाँ डी एक्स लिखना मैं भूल गई हूँ। ठीक है, ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है, सिर्फ माइनस का साइन है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। एक दफ़ा दोबारा आप लोग ओवरव्यू कर लें इस क्वेश्चन का। ठीक है, हम पता है कि साइन एक्स अवर कॉज एक्स लिखना है, और हम लोगों को पता है कि नेचुरल डिवाइड में टर्म नेचुरल लॉग की किस तरीके से लिखी जाती है, नेचुरल लॉग ऑफ साइन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स हो जाता है। ठीक है, अब हमें साइन एक्स में से अपर लिमिट में से एक्स माइनस कर देंगे, डी एक्स एज इट इज़, और ये वाली टर्म एज इट इज़ उतर आएगी नीचे। ये मैंने आपको थ्योरम बताया है, जो मैंने साइड पे करके लिख दी है। लिखना चाहते हैं तो बेशक, नहीं लिखना तो आपकी मर्ज़ी है, मेंशन कर दे तो अच्छा, ये थ्योरम है, ये किस तरीके से की आई है, ये माइनस एक्स करके आई है। ठीक है, अब हम बताएं कि π/2 किसकी इक्वल होता है, कॉज एक्स डी एक्स की, और ये वाली फंक्शन है ऑपोजिट फंक्शन है, दोनों कैंसिल होकर ज़ीरो आंसर इसका दे देंगे। अब इसी एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ किस तरीके से। वही आपने अप्लाई करना है कि आपने सबसे पहले आपने लिखना है 0 से π/2 तक लिमिट थी, साइन लिखा, 2 लिखा, एक्स की जगह आप लोगों ने वही ए माइनस एक्स वाला थ्योरम अप्लाई कर दिया, अपर लिमिट में से एक्स माइनस हो गया, और नेचुरल लॉग ऑफ 10 एज इट इज़ लिखा। ठीक है, अब π/2 अपर लिमिट में से एक्स माइनस हो गया। अच्छा, अब हम इसको जो है आगे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से होगा। 0 से π/2 तक इसकी लिमिट है, साइन एज इट इज़ आ जाएगा, 2 से सिंप्लीफाई होगी इक्वेशन, तो ये हमारे पास बच जाएगा π-2x बच जाएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ, अब ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि मैंने आपको पीछे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में बताया था कि टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला या तो ओपन कर लें या डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि टेन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है कॉट एक्स डी एक्स के इक्वल आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला। अब हम इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई इस तरीके से करते हैं कि आपने क्या करना है, 0 से π/2 तक जो आपको लिमिट दी हुई है वो ऐसे ही लगाएंगे। साइन 2 इसको हम लोग, ये π-2x आपको पता है किसके इक्वल होता है, साइन 2x के होता है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज मैंने आपको बताए हुए हैं कि π-2 किसके इक्वल होता है, साइन 2x के इक्वल होता है, और यहाँ पर आपको पता है कॉट किसका इन्वर्स बनता है। अच्छा, हमें पता है कि कॉट किस तरीके से लिखते हैं, नेचुरल लॉग एज इट इज़, कॉट मतलब 1/10 है, कॉट का मतलब है कि ये 1/10 हमारे पास दिया हुआ, 10x दिया हुआ। ठीक है, तो हम इसको 10 इनवर्स ऑफ x कर सकते हैं ना, पावर नेगेटिव हो जाएगी, हम इसको यूँ लिख सकते हैं ना, 10 ऑफ x की पावर -1 dx। -1 का मतलब है नेचुरल लॉग के साथ पावर पीछे आ रही हो, तो इसको हम अगले स्टेप में यूँ सॉल्व करते हैं कि साइन 2x, लिमिट्स डालने भूल गई मैं। अच्छा, अब नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव साइन शुरू में आ जाएगा, पावर नेचुरल लॉग के साथ नेगेटिव हो रहा हो तो नेगेटिव साइन शुरू में आ जाता है, तो अंदर हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 10x dx बन गया। अब इसको कॉट से दोबारा 10 में बनाने का मकसद ये था कि हमारे पास तो साइन 2x आ गई थी चीज़, साइन 2x हमारे पास चीज़ आ गई थी, हमें दोबारा कॉट से 10 में इसलिए लेकर आना था कि हमारे पास ये आई फंक्शन बन जाता पूरा के पूरा। ठीक है, अब ये देखें आ गया साइन 2x नेचुरल लॉग ऑफ x dx, ये हमारे पास। अब हमने इस फंक्शन को बेसिकली आई पुट किया था, शुरू से ही हम लोग इसको आई पुट करते आएंगे। ये फंक्शन हमारे पास आई के इक्वल है। ठीक है, ये फंक्शन आई के इक्वल पुट किया था।
अब देखिए आई इज़ इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या बन गया, माइनस आई बन गया ना, माइनस आई बन गया, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन पूरा के पूरा आ गया, जो फंक्शन था वो पूरा के पूरा फंक्शन आ गया है, ये फंक्शन हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है इसके, अब हमें पता है हमने इसको सिंप्लीफिकेशन इसकी हमारी किस तरह से, आई प्लस आई हो जाएगा इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2i हो जाएगा। तो आई की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारे पास आ गया है। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है स्पेशली जो है ना, ये पता होना चाहिए। टेन पाई बाय 2 माइनस एक्स जो होता है कॉट एक्स के इक्वल होता है। कॉट को दोबारा टेन इनवर्स में इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो उसकी पावर नेगेटिव होती है। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल लॉ के साथ पावर अगर नेगेटिव है तो वो पावर पीछे आ जाएगी, नेगेटिव साइन ये आ जाएगा और बाकी फंक्शन एज इट इज़ और ये फंक्शन आई की इक्वलेंट हो जाएगा। तो माइनस बाहर था, इस वजह से माइनस की वजह से इस आगे से इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन इसकी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ आया होगा। ना आया तो कमेंट करके मुझे बता देना, जो भी आपको लगे कि यहाँ से हमें समझ नहीं आया। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।